तेरे शगजी पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। बस चलते चलते दुआ करें हजरत की गुफ्तगू पर हम सबों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, बातिनन बेदीन होकर पारसाई कब तलक, और गाज़ियाने फेसबुक से आज जाना अर्ज है, गैर महरम देखकर फिक्री रसाई कब तलक, और गैर महरम में वफाएं ढूंढने वाले तेरा मोहसिने इंसानियत से बेवफाई कब तलक। एक चीज की फरमाइश की थी, बस वो बात एक शेर में कहता हूं मैं। हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि जुल्मतें क्या हैं, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी, क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम तो अगर 100-200 बीघे जमीन भी है तो शायद 2-4 साल में एक आध मरतबा ही उशरा निकालते, ना ज़कात निकालते, ना उशरा निकालते, ना फितरा निकालते, तो वो लोग मस्जिद और मदरसे को कहां से पैसा देंगे? बात सही है नहीं है? एक शेर पढ़ता हूं मैं और फिर फौरन ही हिंदुस्तान का अजीम लहजा उस्मान रजा हारूनी साहिब मिंबर रसूल पर मौजूद है। लेकिन आज हजरत लामा कारी रज़ाए रसूल भैया की गुफ्तगू सुनकर वाकई दिल बहुत खुश हुआ है। और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की जो तकरीर होती है, ये चंद मिनट की तकरीर कसम खुदा की उन सारी तकरीरों पर भारी वो पैगाम दिया है, ठोस और कैसी मिसालें देकर पैगाम दिया है कि हर शख्स के दिलो दिमाग में उतर गई है बात। अगर ईमान का कहीं भी दिल के गोशे में चिराग रोशन है, डिबडिबाता हुआ भी, तब भी मुझे यकीन है कि आज आप हजरत की गुफ्तगू सुनकर तौबा करके ही उठे, अपने चेहरे को नूरानी बनाने का पूरा इरादा ही करें। और एक बात बता दूं मैं, हजरत मुनाज़िर हुसैन साहब ये बात जानते हैं, और अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या गौसल मदद नहीं छोड़ेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। समझ गए ना आप हजरात? 7 पुश्तों तक अगर दाढ़ी पर उस तरह चलता रहा तो 7 नस्लों के बाद बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं, मर्द पैदा। हकीमों की पूरी तहकीक है, सच बता रहा हूं मैं। देख रहे हैं आप, बहुत पुराने आदमी हैं हजरत अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब। हाँ, ये बता दूं मैं, याद रखना इस बात को, तुमने देखा नहीं नस्लों से उनकी दाढ़ी साफ हो रही है, तो कहां से करेंगे शादी? ये एक बात खामोशी की थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। हाँ, इसको याद रखना। नमाज पढ़ें तो नमाज तो अफजल इबादत है ही, तस्बीह पढ़ेंगे जब तक सवाब है, तस्बीह पढ़ेंगे, वजीफा पढ़ेंगे, लेकिन ये दाढ़ी है, इसका सवाब तो ऐसा है, लेटे तब भी सवाब है, चलें तब भी सवाब है, सोएं तब भी सवाब है, क्योंकि तस्बीह तो है नहीं, कब्र में जाए तब भी सवाब है। इस सुन्नत का सवाब हर लम्हा, हर पल, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक इंसान को मिलता रहता है। अरे जरा मचल के बोल दें यार। अच्छा भाई माशाअल्लाह, देखो भाई दाढ़ी के लिए मैं तो जबरदस्ती किसी से को उठा नहीं सकता। वो कह रहे हैं मेरे 3 फ्रेंड और बैठे हैं, अच्छा भाई बैठे हैं, तो आपकी किस्मत में अगर चेहरे पर दाढ़ी सजना है तो आप सजाएंगे, उनकी किस्मत में है आप चाहें अपने फ्रेंड को अपनी मोहब्बत की जंजीरों में गिरफ्तार करके उनको उठा लें, तो मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इनको अगर खौफ ये है कि दाढ़ी रख ली तो रिश्ते नहीं आएंगे, तो अपना ये नाम ही मर्दों की गलत कह रहा हूं मैं क्या? भाई बात ज्यादा लंबी ना हो जाए, अभी आने वाले उलमा और शोरा हजरात हैं, खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस के सपने में दुआ करें अल्लाह हमारी तन्हाइयों को मुसलमान बना दे, हमारे दिल को मुसलमान बना दे,
हमारी आंखों को हुसैनी बना दे। ये दुआ करते रहा करें, चलते फिरते उठते बैठते, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अब आइए हजरात, मोहब्बत व एहतराम के साथ बैठे हैं। वाकई हमारे ख्यालात की दीवारों में जो दरारें थी, जो गैपिंग थी, हजरत ने अपने लहजे के एक अज़ीमुश्शान इश्क़ रसूल की खमीर से उसको ऐसा पुर किया है, मुझे लगता है अगर अमल कर लिया तो वहाँ से हमेशा चमकदार रोशनी आती रहेगी। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, ये आती हैं हर साल जलसे में, हल्के से पर्दे का इंतजाम कर लिया करें इधर, ताकि मर्द अलग हो जाया करें, औरतें अलग हो जाया करें। खड़े होने वाले बहुत देर से खड़े हैं, इतनी देर 2-2, 4-4, 3-3 घंटे जब लोग खड़े होकर प्रोग्राम सुनते हैं, इसका मतलब ये है वो जलसा जाहिरी तौर पर बहुत ज्यादा कामयाब है। अल्लाह खड़े होने वालों को भी कबूल फरमा ले, उनके रहने को अल्लाह और हमारे बोलने को, पूरे जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती लहजा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, नाम भी कितना प्यारा है, उस्मान रज़ा और हारूनी। सुभान अल्लाह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद उस्मान हारूनी, उन्हीं की नाम की निस्बत लेकर, उसी का फैजान लेकर आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान की नई ज़हनियत के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला कर रहा है। खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फ़िज़ाओं में कर लें। हो सके तो जितने जवान हैं और जरा अपने हाथों को चादरों से निकालकर, जेबों से निकालकर अपने आका की मोहब्बत में लहरा कर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने करामते आला हज़रत, सर ज़मीने गौनेरी दान। नारे तकबीर, दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला।